नमस्कार, हर खबर हिमाचल प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। शिमला में आपदा के बाद सरकार ने आपदा प्रभावितों के लिए जारी किए गए राहत पैकेज को देने की शुरुआत कर दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कुल्लू से इसकी शुरुआत की। आपदा प्रभावितों को राहत पर प्रदेश में सियासत अब यहां पर शुरू हो गई है। एक तरफ नेता विपक्ष लगातार कांग्रेस पर अपने चहेतों को रेवड़ियां बांटने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने नेता विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि जयराम ठाकुर जैसे वरिष्ठ नेता से इस तरह की बयानबाजी की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि नेता विपक्ष के सारे आरोप निराधार हैं। उन्होंने पूछा कि अगर किसी कांग्रेस नेता ने आपदा प्रभावितों को राहत देने में राजनीति की है तो जयराम ठाकुर नाम बताएं। उन्होंने इसे महज बयान बताया है। राहत पैकेज की तारीफ करते हुए उद्योग मंत्री ने कहा कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार इस तरह का राहत पैकेज दिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने राहत पैकेज दिया है, वो हिंदुस्तान के इतिहास में एक पहला सबसे बेहतरीन पैकेज दिया है, जिसमें मकान की राशि में व्यक्ति को 1,30,000 मिलते थे, वो राशि बढ़ा करके 7 लाख कर दी है। इसी प्रकार से जो पार्शियली डैमेज हाउसेज थे, उनको बहुत थोड़े पैसे मिलते थे, वो भी राशि 1 लाख रुपए कर दी है। और हर सेक्टर में, चाहे वो ज़मीन का नुकसान है, चाहे फसल का नुकसान है, चाहे दुकान का नुकसान है, चाहे किराएदार के रूप में है, वो एक बहुत बड़ी राशि बढ़ा करके मुख्यमंत्री ने आज लोगों को उसको देना शुरू कर दिया है। इसका पहला कार्यक्रम कुल्लू में हुआ, दूसरा मंडी में हुआ, और सीधे रूप में मुख्यमंत्री लोगों को पैसा दे रहे हैं। खबर शिमला से है, जहां सरकार जल्द बाहरी राज्यों से प्रदेश में पर्यटकों को लेकर आने वाले वाणिज्य वाहनों के बढ़ाए हुए टैक्स को कम करने का फैसला लेगी। प्रदेश के पर्यटन वासियों के साथ कॉमर्शियल वाहन यूनियन लगातार टैक्स को कम करने की मांग कर रही है, जिसका सीधा असर हिमाचल पर्यटन क्षेत्र पर पड़ेगा। सरकार ने हाल ही में बाहरी राज्यों से हिमाचल आने वाले वाणिज्यिक वाहनों पर टैक्स बढ़ाया। वहीं मुख्यमंत्री के मीडिया प्रभारी नरेश चौहान ने बताया कि बढ़े हुए टैक्स को लेकर सरकार जल्दी फैसला लेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पर आरोप लगाने वाले बीजेपी के बड़े नेता केंद्र सरकार से आपदा से निपटाने के लिए राहत पैकेज नहीं दिला पाए, केवल मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए विपक्षी नेता इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। बहुत बड़ा ये काफी समय से टूरिज्म का जो क्षेत्र है और स्टेक होल्डर्स थे हिमाचल प्रदेश में, और उसके अलावा जो बाहरी राज्यों से कमर्शियल व्हीकल्स, आप टैक्सी की बात करें, टेम्पो ट्रैवलर की बात करें, या जो बसेज आती हैं, उनका एक बहुत बड़ा मुद्दा था। काफ़ी समय से इस बात को लेके वो मांग कर रहे थे कि इसको जो टैक्सेस बढ़े हैं इन व्हीकल्स पे जो बाहर से आते हैं हमारे राज्य में, वो एक बहुत बड़ा हाइक वो मान रहे थे, जिसकी वजह से जो टूरिज्म स्टेक होल्डर्स हैं उनका भी ये मानना था कि इसकी वजह से काफ़ी नुकसान पर्यटन को जो है हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। बैचलर डिग्री इन टूरिज्म इसमें गलत कोई काम नहीं है इसमें से। ये प्योर है, उससे भी अच्छे दाम है प्योर है इसमें थोड़ी सी बैचलर डिग्री इन टूरिज्म इसमें। सोलन में डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सोलन जिला में बीबीएन क्षेत्र और परमाणु क्षेत्र में अभी तक डेंगू के 470 मामलों की पुष्टि हुई, जो कि बीते सालों की तुलना में कम है। वहीं जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अमित रंजन तलवार ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि सोलन जिले में अभी तक डेंगू के 470 मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं नालागढ़ में एक निजी अस्पताल में हुई मौत पर उन्होंने बताया कि अभी तक मौत की पुष्टि नहीं हुई है। पुष्टि के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम मृतक के घर जांच करने के लिए जा रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि व्यक्ति निजी अस्पताल में भर्ती था, उसकी 2 दिन पहले ही वहां से छुट्टी हुई थी। मौत के कारणों की जांच चल रही है। फिलहाल सोलन जिले में डेंगू से किसी व्यक्ति की मौत नहीं हुई। सोलन में इस सीजन में अभी तक कुल हमारे पास एलिजा जो टेस्ट हुए हैं वो 4,223 टेस्ट हुए हैं और 470 मामले पॉजिटिव आए हैं डेंगू के। प्रारंभिक जानकारी जो है वो ये है कि वो 8 दिन पहले उसका कोई टेस्ट हुआ था किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, वो भी कार्ड टेस्ट हुआ था,
और वो कंफर्मेटरी जो टेस्ट है वो एलिजा टेस्ट ही माना जाता है। तो वो कार्ड टेस्ट पॉजिटिव आया और वो ट्रीट हो गया, वो ठीक हो गया, वो पेशेंट घर चला गया। घर जाने के 2 दिन बाद उसको फिर प्रॉब्लम हुई। आज हमारी टीम गई हुई है वहाँ पर, तो विस्तृत रिपोर्ट आने के बाद ही मैं कुछ कंफर्म कर पाऊंगा। प्रदेश में सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में एक बार फिर इंसानियत शर्मसार हुई है। आपको बता दें कि एक निजी कंपनी में काम करने वाली हरियाणा की युवती के साथ खाना खाने के बहाने पहलू से एक कमरे में ले जाए गए और उसके बाद 4 दरिंदों ने उसके साथ एक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और घटना के बाद से चारों आरोपी फरार हैं। वहीं पीड़िता ने थाना में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग उठाई है। पुलिस ने मामला दर्ज करके आगामी जांच शुरू कर दी है। इस मामले में बीजेपी से बातचीत करते हुए डीएसपी प्रियंका गुप्ता ने मीडिया से बातचीत करते बताया कि महिला पुलिस थाना में दुष्कर्म का मामला 376 और 323 के तहत दर्ज कर लिया गया और आरोपियों की तलाश की जा रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जो है दुराचार का जो मामला है उसकी कंप्लेंट जो है पंचकुला के जो है कमिश्नरेट से 0 फेयर कट कराई हुई है और ये एफआईआर जो है हमारे महिला थाना में जो है रजिस्टर कर ली गई है। ये जो मामला है अभी तक जो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो है बरोटी वाला थाना के अंतर्गत का है। तो इस संदर्भ में जो है अभी जो महिला है उसको ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन करा के जो है उसकी स्टेटमेंट ली जा रही है और उसका जो है आगे की कार्रवाई जो है उसके अनुसार की जाएगी। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में इस बार अदरक की बंपर फसल हुई है। फसल अच्छी होने से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। क्षेत्र भर में अदरक उत्पादन इन दिनों अदरक की खुदाई के बाद पानी में धुलाई और पैकिंग करने में व्यस्त है। दिल्ली सहित उत्तर भारत की मंडियों से खरीदार क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। दूसरी अच्छी बात यह है कि इस बार अदरक उत्पादकों को फसल के अच्छे दाम भी मिल रहे हैं। कभी 20 से 25 किलो बिकने वाला अदरक अब 80 से 120 रुपए किलो बिक रहा है। लेकिन अदरक के विपणन की अभी तक सरकारी व्यवस्था नहीं हो पाई और न ही अदरक को समर्थन मूल्य मिल पाया। ऐसे में किसान बिचौलियों के हाथों लूटने को मजबूर है। फसल का जो लाभ किसानों को मिल रहा था वह बिचौलियों और आड़तियों की जेब में जा रहा है। लिहाजा किसान बार बार फसल को समर्थन मूल्य घोषित करने और अदरक की खरीद की सरकारी व्यवस्था करने की मांग उठा रहा है। अदरक की खेती जो है मुख्य हमारा जो व्यवसाय है ये अदरक की खेती है। इससे लोगों का जो है मुंह भंग हो रहा था। मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार इस पे ज़्यादा बढ़ावा दे और इसका जो लोगों का जो मन इससे गिरा है इसके लिए थोड़ा प्रोत्साहन करे किसानों को और इसका जो है सही दाम मंडियों में भी सही दाम मिले या सरकार खरीदे। जैसा कि सरकार जो है गेहूं मक्की या धान की जो समर्थन मूल्य दे रही है वैसा अदरक का भी हम मांग करते हैं सरकार से कि ये जो है सरकार इस पे बड़ा ध्यान दें। अदरक के बारे में जो आजकल रेट चला है सर बहुत बढ़िया चला हुआ है। पहले लोग अदरक बहुत पहले लगाते थे लेकिन उस समय रेट भी बढ़िया थे, लेकिन जैसे थोड़ी ज़्यादा लगा अदरक उसमें रेट बहुत कम मिलने लगे और ज़मींदार का जो इससे मन उठ गया अदरक से। लेकिन आजकल जो रेट चले हैं बहुत बढ़िया रेट चले हैं। ज़मींदार अब खुश है। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।